नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत में। दोस्तों, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी को मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे सभी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने पंचायत सचिव साथी, पंचायत के रोजगार सहायक बंधुओं सभी से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, जिससे आपको पंचायत विभाग के सारे सॉफ्टवेयर जैसे ये ई ग्राम स्वराज जैसे सभी सॉफ्टवेयर के बारे में लेटेस्ट जानकारियां जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर कराइए। आप सभी को पता है कि ये मेरी चैनल है ऑनलाइन पंचायत, यहाँ सब्सक्राइब की बटन रहती है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कराइए और करिए। इस पे आपको पता है बटन पर क्लिक करने से यह निःशुल्क है बिल्कुल सब्सक्रिप्शन, और इससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं सबसे पहले कि अभी आपको अभी दिक्कतें भी आ रही होंगी, तो आज हम सबसे पहले समझते हैं कि यदि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अभी तक मैंने आपको वीडियो में ये तो बता ही चुका हूं कि 14वें वित्त से 14th फाइनेंस कमीशन से कैसे रिसिप्ट वाउचर क्रिएट किया जाता है और कैसे पेमेंट वाउचर क्रिएट किया जाता है। लेकिन आप सभी के मन में यह उत्सुकता होगी कि यदि 14वें वित्त के अलावा किसी स्कीम से हमें पेमेंट करना है या रिसिप्ट वाउचर बनाना है तो वह कैसे बनाए। तो दोस्तों, मैं उसके लिए आपको बहुत ही सरल विधि, बहुत ही अच्छी विधि आपको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमें पता भी है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे ही अब सारे काम होना है, तो हमें बाकी स्कीम्स को कैसे रिसिप्ट वाउचर बनाना है और कैसे फिर पेमेंट करना है वो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। तो आप बिल्कुल ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें सबसे पहले क्या करना है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर एडमिन लॉगिन से लॉगिन करना है। अभी हमको पता ही है कि हमारे पास 3 लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे एडमिन लॉगिन से। ये देखिए, मैंने एडमिन लॉगिन से लॉगिन करके रखा हुआ है। इसके पश्चात अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ये मास्टर एंट्री पे। ये मास्टर एंट्री आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ जैसे ही क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शन ओपन होके आ गए। तो मैं इसमें सेकेंड ऑप्शन जो है ये स्कीम पे क्लिक करूंगा। ये ध्यान रखिए, एडमिन लॉगिन पे जाना है, एडमिन लॉगिन से फिर ये स्कीम पर क्लिक करना। मास्टर एंट्री के अंतर्गत स्कीम पे, ये देखिए मैंने स्कीम पे क्लिक किया। फिर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है मैप। आप सभी देख पा रहे हैं अच्छे से, ये मैप लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ मैप पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने मैप पे क्लिक किया तो देखिए आपके सामने यह स्क्रीन आ जाएगी। अब अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्कीम और मैप स्कीम एप्लीकेबल टू विलेज पंचायत इंक्लूडेड। अब हम अभी तक क्या होता था, चूंकि यहाँ लिखा लिस्ट ऑफ सेंटर स्कीम्स अवेलेबल फॉर मैपिंग और इधर लिखा है लिस्ट ऑफ स्टेट स्कीम्स अवेलेबल फॉर मैपिंग। ये सेंट्रल स्कीम्स हैं और ये स्टेट लेवल स्कीम्स। अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। अभी तक हमारे पास क्या होता था, हम केवल 14th फाइनेंस कमीशन का इससे रिसिप्ट वाउचर बनाते थे और पेमेंट करते थे, केवल 14th फाइनेंस कमीशन, और एक लिखा आता था ओन रिसोर्सेज, हम जो हमारे ओन रिसोर्सेज रहते हैं उनसे। तो केवल ये 2 ही ऑप्शन अभी तक हमारे रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर में आते थे। अब देखिए हम कैसे दूसरी स्कीम मैप करते हैं। यहाँ आप क्या करिए, यहाँ क्लिक करिए और सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल ए, जिससे सारी सेंट्रल स्कीम्स यहाँ सिलेक्टेड हो जाएंगी। इसके बाद ये आपको एरो का चिन्ह दिख रहा है, ये एरो का साइन जो है इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने ये एरो के साइन पे क्लिक किया। देखिए पूरी स्कीम, पूरी सेंट्रल स्कीम्स जो थी वो पूरी इधर मैप हो चुकी है। ये आपको दिख रहा है, सभी स्कीम्स यहाँ मैप हो चुकी है। अभी तक केवल ओन रिसोर्सेज और 14th फाइनेंस कमीशन था, अभी सारी स्कीम्स मैप हो चुकी हैं। जब तक हम ये स्कीम्स को मैप नहीं करेंगे हम दूसरी स्कीम से यहाँ पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ना ही रिसिप्ट वाउचर बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको स्टेट स्कीम्स कोई सी नहीं है, इसको भी इधर ऐड करना है, मैप करना है, तो यहाँ से भी आप क्लिक कर देंगे तो ये भी यहाँ ऐड हो जाएगी। अब मेरे पोर्टल पर देख लीजिए आप, लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्कीम्स भी पूरी मैप हो चुकी हैं और स्टेट स्कीम्स भी पूरी मैप हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ सेव बटन है, इस सेव बटन पर क्लिक करूंगा तो ये सारी स्कीम्स यहाँ सेव हो जाएंगी। देखिए मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ, सेव। देखिए जैसे ही मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ लिखा हुआ आ गया स्कीम मैपिंग अपडेटेड
सक्सेसफुली, स्कीम मैपिंग अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ओके के बाद मैं दोस्तों आपको आज और एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ। अभी तक हम क्या करते थे, मेकल लॉगिन से ही वाउचर ट्रांजेक्शन करते थे, मतलब वाउचर ट्रांजेक्शन के अंदर रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर। आज मैं आपको बताता हूँ हम एडमिन लॉगिन से भी रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर बना सकते हैं। तो देखिए हम यही क्लिक करेंगे वाउचर ट्रांजेक्शन पे। अब मैं सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करता हूँ। रिसिप्ट वाउचर के अंदर एड, आज हम 14 फाइनेंस कमीशन के अतिरिक्त अन्य स्कीम से कैसे रिसिप्ट वाउचर बनाया जाता है वो देख रहे हैं यहाँ। तो देखिए मैंने एड पर क्लिक किया। देखिए यहाँ सामने लिखा हुआ आ गया क्रिएट रिसिप्ट वाउचर। अब यहाँ में देखिए रिसिप्ट टाइप लिखा है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ कई चीजें लिखा रही है, डायरेक्ट ट्रांसफर, एडवांस रिसिप्ट, रिफंड ऑफ एडवांस, कैंसिलेशन ऑफ चेक, रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट, रिफंड ऑफ ओबी, एडवांस डाइवर्जन रिसिप्ट। ये आपको बहुत सारी चीजें सामने दिख रही होंगी। तो हम इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे डायरेक्ट हमारे खाते में डायरेक्ट क्लिक करा। अब देखिए मैंने डायरेक्ट क्लिक किया। अब यहाँ लिखा हो रहा है रिसीव अंडर। अभी तक हम क्या करते थे, अदर रिसोर्सेज पर क्लिक करते थे। तो जैसे हम अदर रिसोर्सेज पे क्लिक करते थे तो आगे ऑप्शन जो स्कीम नेम आता था इस पे हम जैसे ही क्लिक करते थे तो यहाँ एक तो ओन रिसोर्सेज लिखा था या 14 फाइनेंस कमीशन। यहाँ कभी कभी ओन रिसोर्सेज यदि लिखा है, एक यूजर ने कमेंट में मुझसे पूछा भी कि आपने सर बनाया है तो यहाँ ओन रिसोर्सेज लिखा रहा है, मतलब 14 फाइनेंस कमीशन लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो आप थोड़ी देर वेट करें, यहाँ 14 फाइनेंस कमीशन भी लिखा हुआ थोड़ी देर में आ जाता है। यदि थोड़ी देर आप, कई बार ऐसा होता है कि हम लॉगिन करते हैं और वो 14 फाइनेंस कमीशन यहाँ लिखा हुआ नहीं आता है, तो हम कुछ देर रुक जाएं फिर लॉगिन करें तो फिर वो ऑप्शन दिखने लगेगा। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या करा, अदर रिसोर्सेज सर स्कीम नेम 14 फाइनेंस कमीशन पे क्लिक करके पेमेंट किया। अब हम आते हैं स्कीम्स पर। जैसा कि कई यूजर्स ने मुझसे पूछा है कि आप सर स्कीम के बारे में बताइए, स्कीम से हम पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं 14 फाइनेंस कमीशन से, तो हम कर ही रहे हैं तो स्कीम्स बताइए। तो आज हमने स्कीम्स के लिए क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ हमने स्कीम्स को मैप किया है, जो अब मैंने आपको शुरू से प्रोसेस बताई उस तरह से। उसके बाद ही आप यहाँ स्कीम पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने स्कीम पे क्लिक किया, जैसे ही स्कीम से पे क्लिक किया मैंने तो देखिए आपका सारी स्कीम्स आ गई जो हमने अभी मैपिंग करी थी स्कीम्स की, वो सारी स्कीम्स यहाँ दिखने लगी हैं। तो ये आप तभी देख पा रहे हैं जब हमने स्कीम को मैप किया है। यदि हम मैप नहीं करते, जो कि मैंने शुरू से प्रोसेस बताई है मैपिंग की, यदि मैप नहीं करते तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखता, केवल सेलेक्ट दिखता कि कुछ भी नहीं दिखती, कोई सी स्कीम नहीं दिखती। अब चूंकि हम मैप कर चुके हैं तो देखिए यहाँ कई सारी स्कीम दिख रही हैं, अध्यापक संविदा, शाला शिक्षक का वेतन, ऐसे बहुत सारी यहाँ चीजें आपको दिखेंगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ पंचायत बिल्डिंग का, ग्रामीण जल प्रदाय योजना का संधारण, हाट बाजार, ऐसी बहुत सारी आपको यहाँ जो स्कीम है वो दिखेंगी। जैसे यहाँ पंच परमेश्वर दिख रहा है, ऐसा ट्रेनिंग, ऐसी बहुत सारी आप जितनी देखेंगे, जिला पंचायत समन्वय प्रायोजन। तो आप जैसे मान लीजिए किसी भी स्कीम जिसमें आपका पैसा आया हुआ है 14 फाइनेंस कमीशन के अतिरिक्त, आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ पंच परमेश्वर पे, ये मैंने क्लिक किया। देखिए जैसे ही क्लिक किया तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मनी रिसिप्ट नंबर मैंने बताया है, मनी रिसिप्ट नंबर जो भी आपकी है वो आप यहाँ कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए 5 है तो आप 5 डाल देंगे। ये देख लीजिए जैसे मनी रिसिप्ट नंबर मान लीजिए मैंने 05 चढ़ा दिया। वाउचर डेट, जैसे आप आज के डेट में वाउचर बना रहे हैं, आप आज की डेट दे सकते हैं। इसके साथ स्कीम कंपोनेंट यहाँ लिखा हुआ आएगा, स्कीम कंपोनेंट, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। अब देखिए फिर वैसे ही ऑप्शन आ गया, तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन सर्च पर क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट अकाउंट हेड। अब देखिए इसमें भी अकाउंट हेड आता है 13 फाइनेंस कमीशन, पंच परमेश्वर, स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो हम मान लीजिए पंच परमेश्वर स्कीम अकाउंट हेड पर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए उसके मेजर हेड्स आ गए, ये अलग अलग आ गए। यदि उसमें इंटरेस्ट रिसिप्ट से मिला है या केस रेमिट्यून एडजस्टमेंट बिटवीन पंचायत, जो भी मान लीजिए इस पे मिला, हम इस पे क्लिक करते हैं। माइनर हेड में जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आया या अदर रिसिप्ट, तो हम जैसे इंटरेस्ट का कर देते हैं उस पर क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट हेड पे हमने 17 ग्रांट इन एड क्लिक किया। इसके साथ अमाउंट मान लीजिए कितना भी आया हो, हमारे पास मान लो 4500 आया है
तो वो हम यहाँ डाल देते हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप सभी को समझ में आ रहा है, ये अकाउंट हेड हमने यहाँ से सेलेक्ट किया पूरा। अब इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ अमाउंट अपने आप आ ही गया है। रिसिप्ट फ्रॉम आप इसको छोड़ देना है। रिसिप्ट इन पंचायत को हैंड में मिला है, बैंक ट्रेजरी पोस्ट ऑफिस हमको आजकल बैंक में मिलता है तो हम बैंक क्लिक करेंगे। बैंक के बाद अकाउंट नंबर आपका, अब दोस्तों यहाँ देखिए ये अकाउंट नंबर हमने रिसीव्ड में लिखा बैंक है ना। बैंक के बाद अकाउंट नंबर पे जैसे ही हमने सामने क्लिक किया यहाँ फिर ब्लैंक आ रहा है, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, सेलेक्ट लिखा रहा है। तो अब दोस्तों आप यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज समझिएगा, आप सभी यहाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण एक चीज समझिएगा कि हमें यहाँ अकाउंट नंबर भी मैप करना पड़ेगा। अभी तक हमारा अकाउंट नंबर केवल 14 फाइनेंस कमीशन और ओन रिसोर्सेज के लिए ही मैप है, स्कीम्स के लिए मैप नहीं है। तो हमें यहाँ से अकाउंट नंबर अब मैप करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हटते हैं और हम फिर से जाते हैं मास्टर एंट्री पर। ये देखिए मास्टर एंट्री पे गया और ये यहाँ लिखा है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट दिख रहा है आपको। हम इस बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब हम इसके बैंक अकाउंट के बाद 8 लिखा हुआ आ रहा है, हम 8 पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्लिक किया मास्टर एंट्री के अंतर्गत 8 बैंक अकाउंट पर। अब यहाँ बैंक अकाउंट हम जैसे जिस बैंक का है, जैसे हमारी बड़ौदा बैंक का है तो ये लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा। सेलेक्ट ब्रांच एड्रेस, ये तो लिखा हुआ आएगा पहले से ब्रांच एड्रेस, ये हम लिख सकते हैं। अब अकाउंट नंबर हमें लिखना होगा, तो यहाँ हमें अकाउंट नंबर जो है वो तो एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट द बैंक, फिर सेलेक्ट द ब्रांच, सेलेक्ट द बैंक ब्रांच, ये एड्रेस हम क्लिक करेंगे वो, फिर अकाउंट नंबर हमें यहाँ लिखना है। जो हमारे पंचायत का एकल खाता है उसका अकाउंट नंबर यहाँ लिखना है। उसके पश्चात देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ रहा है सीरियल नेम स्कीम्स। अब यहाँ जैसे ही लिखा हुआ रहा है सीरियल नेम स्कीम, देखिए अभी तक क्या होता था, ये हमारे अदर रिसोर्सेज के अंतर्गत ये 2 ही पॉइंट इस हमारे बैंक खाते से जुड़े हुए थे। एक तो पहला था 14 फाइनेंस कमीशन और दूसरा था ओन रिसोर्सेज। तो हम इन 2 ऑप्शंस के जरिए ही अभी तक रिसिप्ट वाउचर बना पाते थे और इन 2 ऑप्शन के जरिए ही पेमेंट कर पाते थे। इनमें जो राशि रहती थी हम इससे ही पेमेंट कर पाते थे, तो इसलिए ये मैप थे। तो अब जो हम स्टेट स्कीम्स और बाकी स्कीम्स को भी इसमें करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये बेसिक। अब ये इस पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा गया बेसिक ग्रांट और परफॉर्मेंस ग्रांट, तो हमने दोनों पे क्लिक रहने दिया। फिर अदर रिसोर्सेज पे क्लिक कर दिया, इसमें आ गया ओन रिसोर्सेज पे क्लिक कर दिया, ओन रिसोर्सेज आ गया। इसके पश्चात हम यहाँ सारी स्टेट स्कीम्स पर भी क्लिक कर देंगे, जिससे हमें सारी स्कीम्स हमारे देखिए जिस पे क्लिक करते आ रहे हैं उसके अंतर्गत जितनी भी उसकी स्कीम्स हैं अंदर में भी वो भी सब अपने आप क्लिक हो रही हैं। तो हम सभी पे क्लिक करते आते हैं। हमको तो केवल इधर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। ये देखिए मैं सभी पे क्लिक करते जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने क्या करा, सभी स्कीम्स के आगे जो चेक बॉक्स पे सभी पे क्लिक कर दिया है। ये पहले इन पे भी क्लिक कर दिया, 14 फाइनेंस कमीशन यहाँ भी क्लिक कर दिया और ये ओन रिसोर्सेज पे क्लिक कर दिया। इसके जो सब स्कीम रहती है जो अपने आप क्लिक होते हुए आ रही हैं, तो हमें केवल ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो ये सारी स्कीम्स मैंने 8 बैंक अकाउंट कर रहा हूँ मैं, सभी में स्कीम में बैंक अकाउंट जोड़ रहा हूँ। तो ये देखिए आपको सभी स्कीम्स में बैंक अकाउंट जुड़ते हुए दिख रहा है। ये देखिए सभी स्कीम यहाँ जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद अब मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या होगा कि मेरे बैंक अकाउंट जो मेरा बैंक अकाउंट है वो सारे स्कीम्स में जुड़ जाएगा। अभी तक केवल 14 फाइनेंस कमीशन और ओन रिसोर्सेज में जुड़ा था, अब सभी स्कीम्स में यहाँ मेरे अकाउंट नंबर, पंचायत का अकाउंट नंबर जुड़ जाएगा। मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। सामने लिखा आ जाएगा बैंक अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर भुन्नास ग्राम पंचायत, क्योंकि बैंक अकाउंट 14 फाइनेंस कमीशन और ओन रिसोर्सेज के लिए तो ऑलरेडी एग्जिस्ट था ही, मैंने बाकी के लिए भी इसको बैंक अकाउंट को मैप कर दिया है, इसलिए लिखा हुआ आ रहा है। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम उसी के आगे शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अभी देख लिया था कि हमारा बैंक अकाउंट मैप कैसे करना है, तो हमने क्या किया था, मास्टर एंट्री पर गए थे हम और उसके पश्चात हम गए थे यहाँ बैंक अकाउंट पर और बैंक अकाउंट के बाद ऐड पर क्लिक किया था। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि यदि आपका बैंक अकाउंट मैप पहले से नहीं है तो हम ऐड पर क्लिक करेंगे।
लेकिन यदि आपका बैंक अकाउंट पहले से एड है, जैसे मान लीजिए कि हमारा पहले से बैंक अकाउंट 14th फाइनेंस कमीशन 14वें वित्त आयोग के लिए पहले से एड है, तो हम फिर मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज का मतलब कि फिर यदि बाकी स्कीम्स में जोड़ना है तो हम यहाँ मैनेज से जोड़ सकते हैं, और यदि पहले से एड ही नहीं है बैंक अकाउंट तो हम एड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अभी हम क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हम बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे और एड पे तो मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल न्यू अकाउंट एड करना है पंचायत का, तो यहाँ से करेंगे। और यदि पंचायत का पहले से बैंक अकाउंट एड है किसी भी स्कीम में, जैसे 14th फाइनेंस कमीशन में एड है, तो हमको बाकी स्कीम में भी ऐड करना है तो हम मैनेज पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं मैनेज पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन आ गई है। मास्टर एंट्री पे मैं गया था, फिर मैनेज बैंक अकाउंट पे क्लिक किया। अब मैनेज बैंक अकाउंट पे जैसे ही क्लिक किया तो यह स्क्रीन सामने आ गई है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे अब ये मेरी पंचायत का यहाँ जो एक बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और ये ब्रांच नेम लिखी हुई है और ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, तो ये पहले से एड है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है एक्शन। एक्शन में क्या कर सकता हूँ मैं, व्यू पे क्लिक करके पूरा अकाउंट नंबर की डिटेल दे सकता हूँ, कौन सा पंचायत खाता यहाँ लोड है। वैसे यहाँ भी पूरी जानकारी दिख ही रही है। इसके बाद मॉडिफाई, तो मुझे यहाँ मॉडिफाई पे जाना है अदर स्कीम ऐड करने के लिए। तो मैं अब यहाँ कहाँ जाऊँगा, मॉडिफाई पे। ये मॉडिफाई पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए मैंने ये मॉडिफाई पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने मॉडिफाई बैंक अकाउंट पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया सेलेक्ट द बैंक, सेलेक्ट द बैंक ब्रांच, ये पहले से लिखा हुआ, और अकाउंट नंबर भी हमारा पंचायत का पहले से ही लिखा हुआ है। अब हम इसमें केवल स्कीम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो सब पहले से डिटेल जो हमारी बैंक अकाउंट की है वही है, उसी बैंक अकाउंट को हमें और भी स्कीम्स में ऐड करना है। ये देखिए अभी तक स्कीम में कैसे ऐड था, ये अदर रिसोर्सेज के अंतर्गत 14th फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट और परफॉर्मेंस ग्रांट पे, तो यहाँ टिक किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सभी चेक बॉक्स जो आगे हैं जितनी भी स्कीम्स हैं सभी में इस अकाउंट नंबर को ऐड कर देता हूँ, मैप कर देता हूँ। तो देखिए मैंने ओन रिसोर्सेज के सामने क्लिक किया, फिर ऐसे अध्यापक संविदा शाला शिक्षा के वेतन इसको भी ऐड कर दिया। इसके अंतर्गत जितनी भी सब कैटेगरी आएंगी स्कीम्स की वो भी अपने आप ही टिक होके आएंगी। तो दोस्तों मैं सारी स्कीम पे पहले क्लिक कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों अभी तक क्या था, केवल 14th फाइनेंस कमीशन में ही ये बैंक अकाउंट ऐड था, मैप था। अब मैं बाकी सभी स्कीम्स में भी इस बैंक अकाउंट को मैप कर रहा हूँ। चूंकि हमारे पंचायत का एकल खाता ही रहता है, इसलिए एक ही खाते को सभी स्कीम्स में ऐड कर रहा हूँ। ये सबके आगे जो चेक बॉक्स है इन पे बस हमें क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ अपडेट ऑप्शन जो है इस अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हम अब अपडेट पर क्लिक करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि मॉडिफाई बैंक अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पहले से बैंक अकाउंट लिंक है, जैसे 14 वित्त से लिंक है मान लीजिए, तो और ऑन रिसोर्सेज से, तो वो पहले से ही यहाँ पूरी इसकी डिटेल आएगी। सेलेक्ट द बैंक, बैंक ब्रांच, अकाउंट नंबर सब आएगा। इसके बाद हमें चूंकि 14th फाइनेंस कमीशन से पहले लिंक था तो यहाँ तो क्लिक लिखा हुआ आएगा। बाकी सभी पे मैंने सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लिए। जैसे सेंट्रल स्कीम्स हैं तो सेंट्रल की जितनी स्कीम्स हैं यहाँ सब क्लिक करिए। इनकी जो सब स्कीम्स हैं ये अपने आप क्लिक नीले कलर में क्लिक करी हुई आएंगी। तो बाकी सब चेक बॉक्स को हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से वो दिखेंगी, नीले कलर में, ब्लू कलर में वो इस तरह से दिखेंगी। तो मैंने अभी सभी स्कीम्स को सेलेक्ट कर लिया है। ये देखिए ये सेंट्रल स्कीम्स को सबको सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से, और फिर उसके बाद स्टेट स्कीम्स जो हैं राज्य की स्कीम उनको भी यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं अपडेट पर क्लिक करने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने अपडेट बटन पर क्लिक किया तो यहाँ मैसेज आ गया डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। मतलब हमारी सारी स्कीम्स अब इस एक अकाउंट नंबर जो हमारे पंचायत का एक एकल खाता रहता है उस एकल खाते से हमारी सारी स्कीम अब लिंक हो चुकी है। तो अब हम हमारे पंचायत के खाते से इन सारी स्कीम्स का भी रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था, हम केवल 14th फाइनेंस कमीशन का और ओन रिसोर्सेज का ही पेमेंट कर पाते थे। अब चूंकि मैंने यहाँ सारी सेंट्रल स्कीम, स्टेट स्कीम सभी को इस बैंक अकाउंट खाते से हमारे पंचायत के एकल खाते से लिंक कर दिया है, तो यहाँ मैसेज आ गया डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम इस एक हमारे पंचायत के एकल खाते से हम सारी स्कीम्स का यहाँ से रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ ही गया है कि हम
किस प्रकार से हमारे जो एकल खाता है पंचायत का, उसको सारी स्कीम से मैप कैसे कर सकते हैं, कैसे लिंक कर सकते हैं, तो वो मैंने पूरी प्रोसेस बताई आपको। तो दोस्तों, आप मेरी चैनल, यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने जितने ज़्यादा दोस्त हैं उन सभी से बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उन सभी को जो भी नई से नई जानकारी आ रही है वह प्राप्त हो सके। और आप सभी को पता ही है कि सब्सक्राइब जो करना रहता है ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो आप अपने जनपद ग्रुप, अपने पंचायत सचिव बंधुओं का ग्रुप या अपने रोजगार सहायक बंधुओं का ग्रुप जो भी है उसमें आप लिंक जरूर भेजें, वीडियो जरूर भेजें, जिससे कि यहाँ वो भी सब्सक्राइब कर पाएँ और अधिक से अधिक लाइक कर पाएँ और अधिक से अधिक जानकारी ले पाएँ। इसलिए दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करवाइए। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं आप करवाइए। आइए अब हम आगे चलते हैं। अब हम फिर से क्लिक करने जा रहे हैं वहीं पर वाउचर ट्रांजैक्शन पर और रिसिप्ट वाउचर पर। ये देखिए मैंने फिर क्लिक किया, अब ऐड किया। हम एक काम करते हैं, ये क्रिएट रिसिप्ट वाउचर बनाने के पहले एक बार हम हमारा जो हमने मास्टर एंट्री से जो मैप कही थी उसका मॉडिफाई स्टेटस जान लेते हैं। तो हम इसके लिए क्लिक करेंगे यहीं पर बैंक अकाउंट मैनेज पर। देखिए हमने मैनेज बैंक अकाउंट पे क्लिक किया फिर से तो यहाँ ये बैंक नेम, ब्रांच नेम आ रही है, अकाउंट नंबर आ रहा है, व्यू। हमने मॉडिफाई पे क्लिक करके सारी स्कीम्स मैप करी हमने हमारे पंचायत के खाते से, एकल खाते से। अब हम मॉडिफाई स्टेटस पे क्लिक करते हैं। ये मॉडिफाई स्टेटस पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने मॉडिफाई बैंक अकाउंट स्टेटस पे क्लिक किया, मॉडिफाई बैंक अकाउंट स्टेटस, जैसे बैंक नेम आ रहा है, ब्रांच नेम आ रहा है, अकाउंट नंबर आ रहा है। अब स्टेटस ये ग्रीन कलर से ऐसा सर्कल जैसा दिख रहा है, तो आप अब इसमें किस पे क्लिक करेंगे, अपडेट पर। ये देखिए मैं अब इसमें अपडेट पर क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई बैंक अकाउंट स्टेटस। अब मैं अपडेट पर क्लिक करने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, हम फिर से रिसिप्ट वाउचर पर आते हैं। वाउचर ट्रांजैक्शन में रिसिप्ट वाउचर एडमिन लॉगिन से ही हमने लॉगिन किया हुआ है। ये रिसिप्ट वाउचर में ऐड, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया क्रिएट रिसिप्ट वाउचर। अब हम यहाँ क्लिक करते जाएंगे रिसिप्ट। ओके दोस्तों, तो हम अभी एडमिन लॉगिन में ही हैं। हमें एडमिन लॉगिन के अंतर्गत ही क्रिएट रिसिप्ट वाउचर करना है, वाउचर ट्रांजैक्शन से रिसिप्ट वाउचर और फिर ऐड। तो जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ आ गया क्रिएट रिसिप्ट वाउचर। मैं इसमें अब क्लिक करता हूँ रिसिप्ट टाइप में, जैसे यहाँ सब ऑप्शन है मैं डायरेक्ट करता हूँ। इसके बाद रिसिप्ट अंडर या स्कीम पर क्लिक कर देता हूँ। क्योंकि हम स्कीम का समझ रहे हैं इसलिए स्कीम पर क्लिक कर दिया। स्कीम पे जैसे ही क्लिक किया है सारी स्कीम्स आ गई हैं। चूँकि हम सारी स्कीम्स मैप कर चुके हैं तो यहाँ सारी स्कीम्स आ चुकी हैं। मान लीजिए मैं पंच परमेश्वर ऐप का ले रहा हूँ, ये ले लिया। मनी रिसिप्ट नंबर कुछ भी लिख सकते हैं आप, वाउचर डेट लिख सकते हैं आज की। स्कीम कंपोनेंट पे जैसे हमने क्लिक किया तो अकाउंट हेड हमें सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन सर्च पे क्लिक किया, इसमें मान लीजिए ऑप्शन आ रहा है हर चीज़ का अकाउंट हेड रहेगा। आप जो जिस स्कीम से कर रहे हैं उसमें सेलेक्ट करते आइए। ये पंच परमेश्वर पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद मेजर हेड जैसे मान लीजिए मैंने इंटरेस्ट रिसिप्ट पे क्लिक किया। फिर माइनर हेड में मैंने जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 101 पे क्लिक कर दिया। फिर ऑब्जेक्ट हेड में मैंने ये 17 ग्रांट इन एड क्लिक कर दिया और अमाउंट रुपीज़ यहाँ डाल दिया ऐसे ये। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ये मैंने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ स्कीम कंपोनेंट सारी डिटेल आ गई, यहाँ अमाउंट आ गया, ये यहाँ भी आ चुका है। रिसिप्ट फ्रॉम अभी हम छोड़ देते हैं, वो नहीं, क्योंकि स्टिक नहीं लगा हुआ, इसलिए यदि रिसिप्ट फॉर्म पे हम कुछ नहीं भी लिखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। रिसिप्ट इन, तो हम यहाँ देखिए पंचायत इन हैंड भी है, बैंक भी है, ट्रेजरी भी है, पोस्ट ऑफिस भी। हम बैंक पर क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा बैंक जो हमने
मॉडिफाई करा है, सारी स्कीम्स में मैप किया, वो अभी यहाँ दिखता है कि नहीं। ये देखिए दिख गया दोस्तों, ये अकाउंट नंबर जो हमने मैप किया है वो हमें अब यहाँ शो होने लगा है। अभी तक क्या हो रहा था कि ये अकाउंट नंबर हमें शो नहीं हो रहा था, यहाँ केवल सेलेक्ट दिख रहा था। लेकिन चूंकि हमने ये अकाउंट नंबर को, जो हमारा पंचायत का एकल खाता है, उसे अब हमने सारी स्कीम्स के लिए, सारी सेंट्रल स्कीम, सारी स्टेट स्कीम, सभी के लिए मैप कर दिया है, सभी से लिंक कर दिया है। इसलिए अब ये हमारा पंचायत का एकल खाता अब हमें यहाँ दिखने लगा है। तो अकाउंट नंबर में हमें यहाँ ये अकाउंट नंबर दिख रहा है, क्योंकि हमने हमारे अकाउंट नंबर को, हमारे पंचायत खाते को सारी स्कीम, सेंट्रल स्कीम और स्टेट स्कीम से कनेक्ट कर दिया है, मैप कर दिया है, लिंक कर दिया है, इसलिए अब ये दिखने लगा है। इसलिए दोस्तों आप मेरे पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अब मैं इस अकाउंट नंबर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब रिसिप्ट डिटेल में यहाँ मैं डायरेक्ट ट्रांसफर, यदि एनईएफटी के थ्रू है तो हम इस पे कर लेंगे, या डिमांड ड्राफ्ट, चेक, कैश, कुछ भी है। डायरेक्ट ट्रांसफर, उसकी ट्रांजेक्शन आईडी आप एनईएफटी के आखिरी के 6 नंबर, जो भी 3 नंबर 4 नंबर आप लिख सकते हैं। ट्रांजेक्शन डेट लिख देंगे आप यहाँ पर, जो भी डेट है। उसके बाद ट्रांसफरिंग बैंक नेम, किस बैंक से ट्रांसफरिंग बैंक नेम जो भी बैंक के थ्रू आया वो लिख देंगे यहाँ, और पर्टिकुलर्स में लिख देंगे किस चीज के लिए आया हुआ, किस स्कीम में किस चीज के लिए आया वो लिख देंगे। और जैसे ही हम यहाँ फ्रीज पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्रिएट रिसिप्ट वाउचर, हमारा पूरा यहाँ रिसिप्ट वाउचर बन चुका होगा और यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। आप इसको सेव भी कर सकते हैं। फ्रीज करेंगे तो सीधे ही जैसे ही फ्रीज करेंगे तो आपका रिसिप्ट वाउचर सीधे सीधे क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये बिल्कुल समझ जाइए कि मेरा वीडियो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यदि एक भी स्टेप इधर की उधर हुई तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो ये यहाँ फ्रीज के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो हमारा रिसिप्ट वाउचर क्रिएट हो जाएगा। अब इस तरह आप किसी भी स्कीम से रिसिप्ट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ जितनी भी स्कीम्स लिखी हुई हैं, आप किसी भी स्कीम में अपना रिसिप्ट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी हमने सेंट्रल स्कीम ली हुई है और यहाँ हमने स्टेट स्कीम्स भी ली हुई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। तो आप इसमें किसी भी स्कीम में यदि आपके पंचायत खाते में कोई सा पैसा आता है तो आप यहाँ से क्रिएट वाउचर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, तभी आप आगे इसमें बढ़ पाएंगे, नहीं तो कहीं भी आप रुक सकते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हो आगे काम करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, आज हमने देखा कि अभी तक हम केवल जो पेमेंट करते थे या रिसिप्ट वाउचर बनाते थे, केवल 14वें वित्त या ओन रिसोर्सेज से ही बनाते थे, और हम किसी भी स्कीम से ना तो रिसिप्ट वाउचर क्रिएट कर पाते थे और ना ही पेमेंट वाउचर क्रिएट करके पेमेंट कर पाते थे। तो आज हमने यह एक सबसे नई लेटेस्ट चीज सीखी है कि अब हम किसी भी स्कीम के थ्रू हम हमारा पेमेंट कर सकते हैं और हमारा रिसिप्ट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरे इस वीडियो की जानकारी कैसे लगी, इस वीडियो में जो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आपको किस प्रकार लगा, आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप जितने भी आपके ग्रुप में हैं, जनपद ग्रुप, रोजगार सहायक बंधु ग्रुप, पंचायत सचिव बंधु ग्रुप, जो भी ग्रुप है आप सब में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, क्योंकि आपको पता ही है ये पूरी तरह से निःशुल्क है और इससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, तो अब हम इसी के आगे सीखने जा रहे हैं कि पेमेंट वाउचर कैसे क्रिएट करें। तो आप अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपने रिसिप्ट वाउचर क्रिएट किया है ध्यान से, ऐसे ही आप पेमेंट वाउचर भी आप ध्यान से सीखिएगा कि पेमेंट वाउचर हम कैसे क्रिएट करेंगे। और दोस्तों आप सभी को याद है ही कि आपको मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराना है, जिससे कि सभी व्यक्तियों को ये नए से नए सॉफ्टवेयर के बारे में तुरंत तत्काल जानकारी मिल सके और वह सभी लोग अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सकें। और आपको पता ही है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए,
अपने ग्रुप में करवाइए, जनपद ग्रुप है आपका या पंचायत सचिव संघ बंधुओं का ग्रुप है या रोजगार सहायक बंधुओं का ग्रुप है, सभी में आप शेयर कीजिए मेरे वीडियोस, और सब्सक्राइब जरूर करवाइए आप मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको फिर से आगे सिखाने जा रहा हूँ कि हमें वाउचर ट्रांजेक्शन के अंतर्गत पेमेंट वाउचर कैसे क्रिएट करना है। तो आइए हम एडमिन लॉगिन पे ही हैं। आप ये जरूर ध्यान रखिए कि हम एडमिन लॉगिन से ही सारे कार्य आज कर रहे हैं। तो हम वाउचर ट्रांजेक्शन पे गए, इसके बाद आपने रिसिप्ट वाउचर सीख ही लिया है। अब हम जा रहे हैं पेमेंट वाउचर पे। ये देखिए मैंने पेमेंट वाउचर पे क्लिक किया। पेमेंट वाउचर के बाद ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया। दोस्तों जैसे ही मैंने क्रिएट पेमेंट वाउचर पे क्लिक किया, यहाँ लिखा गया क्रिएट पेमेंट वाउचर। अब ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा रहा है नेचर ऑफ पेमेंट। अब हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ एक्सपेंडिचर ट्रांसफर एडवांसेस है, चलिए मैं एक्सपेंडिचर पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद वर्क सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, ये तो बाय डिफॉल्ट यही रहता है, तो इसी पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ लिखा रहा है एक्सपेंडिचर इंकर्ड अंडर स्कीम्स और अदर रिसोर्सेज। अभी तक हम क्या करते थे, अदर रिसोर्सेज पे क्लिक करते थे। वो मेरे वीडियो में आपने पुराने वीडियो में आपने देख ही चुके हैं कि अदर रिसोर्सेज पे क्लिक करके कैसे 14 फाइनेंस कमीशन का पेमेंट वाउचर क्रिएट करना है। अब आज हम सीखने जा रहे हैं जो हमने अभी स्कीम्स ऐड करी है, मैप करी है, उसमें कैसे हम पेमेंट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए स्कीम्स पे मैंने क्लिक किया, स्कीम नेम अब मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा। देखिए हमने जितनी भी स्कीम्स मैप करी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, वो सारी स्कीम्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं। आप ये वीडियो शुरू से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी यहाँ आपको स्कीम शो हो पाएंगे, नहीं तो यहाँ स्कीम बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। तो इसलिए यहाँ स्कीम्स दिख रही हैं। आप देखिए किसी भी स्कीम से क्लिक कर सकते हैं। मिड डे मील स्कीम्स भी है, कोई सी भी स्कीम्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मिड डे मील स्कीम्स पर ही क्लिक करता हूँ, या और भी आपको कई सारी स्कीम्स दिख रही हैं। मिड डे मील पे यहाँ विद्यार्थी कल्याण ट्रेनिंग, ऐसी कई सारी हैं, पेयजल हेतु। चलिए मैं पंच परमेश्वर पे ही क्लिक करता हूँ। ये क्लिक, आप जिस स्कीम में पेमेंट वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं आप क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक डेमो के लिए पंच परमेश्वर स्कीम का ही समझा रहा हूँ। यहाँ अकाउंट हेड, यहाँ जैसे ही क्लिक किया मैंने तो यहाँ ड्रॉप डाउन सर्च पे आ गया है अकाउंट हेड, तो मैं ड्रॉप डाउन सर्च क्लिक करूंगा। तो दोस्तों यहाँ हम ड्रॉप डाउन सर्च पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया देखिए यहाँ वैसे ही अकाउंट हेड आ गया है। आप देखिए अब इसमें अकाउंट हेड में आप सेलेक्ट कर सकते हैं सीसी रोड बनाना चाहते हैं या ई पंचायत भवन मूलभूत या नल जल योजना। मान लीजिए सीसी रोड पे क्लिक किया हमने और यहाँ फिर मेजर हेड आ गया। मेजर हेड के आगे जैसे ये 25-15 पंचायती राज प्रोग्राम्स आ गया। इसके बाद माइनर हेड आ गया। माइनर हेड में हमें जो सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए 101 डिस्ट्रिक्ट पंचायती प्रोग्राम मैंने डेमो के लिए सेलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट हेड आ गया, इसमें से 17 अनटाइड फंड आ गया। अब अमाउंट इन रुपीज़, हम जितने भी की भी सीसी रोड या जो भी बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए 2,40,000 की बना रहे हैं, 2,40,000, और यहाँ मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए अकाउंट हेड में मैंने सारी चीज़ें यहाँ क्लिक करी तो यहाँ राशि भी अपने आप लिखी आ रही है। रेफरेंस नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वर्क आईडी दे सकते हैं, आपके काम की यहाँ लिख सकते हैं, जो भी आपके वर्क की आईडी हो वो लिख सकते हैं। इसके बाद वाउचर डेट, जिस भी डेट को आप वाउचर बना रहे हैं उसका लिख दीजिए। बिल नंबर आप लिख दीजिए, जो भी सामान आपने खरीदा है उसका बिल नंबर लिख दीजिए। अमाउंट यहाँ लिखा है। पर्टिकुलर्स लिख दिए कि किस काम के लिए आप क्या परचेज कर रहे हैं। जैसे सीसी रोड के लिए आप सीमेंट परचेस कर रहे हैं तो वो लिख दीजिए। जिससे आपको बाद में भी पर्टिकुलर सही लिखने से ये फायदा रहता है कि आप बाद में भी कभी अपना कार्य देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि मैंने किस काम पे क्या खरीदा था और कितना खर्च किया था। ठीक है, इसके बाद आप फिर पेमेंट डिटेल्स पे चले जाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हम जैसे लेटर एडवाइस एनईएफटी के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। जैसे अभी इसमें पीएफएमएस नहीं आ रहा, अभी तक हम क्या करते थे पीएफएमएस आता था, अब इसमें अभी पीएफएमएस नहीं आ रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, हो सकता है धीरे से बाद में यहाँ पीएफएमएस आ जाए। तो अभी हम एनईएफटी पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ डिटेल्स भर सकते हैं। डिटेल में फिर हमको पूरी डिटेल भरना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर तो हमने मैप कर ही चुके हैं तो हमारे अकाउंट नंबर आ रहा है यहाँ। अकाउंट नंबर ये देखिए, तो ये हमने अकाउंट नंबर डाला।
ठीक है, यहाँ चेक बुक टाइप कर लिया कि चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम है या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन 9 डिजिट, तो ऐसा ये कर लिया। लेबल आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका है, एनईएफटी है जो भी है, एनईएफटी नंबर और एनईएफटी डेट सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद हम सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ हम सबमिट कर देंगे। जैसे हमें अभी कुछ भी लिख देता हूँ मैं, केवल अभी मैं आपको डेमो के लिए कर रहा हूँ। एनईएफटी होती है 16 से 21, तो हम अभी 16 से 21 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, केवल ये डेमो के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं है। ये मैंने यहाँ पूरी डिटेल डाल दी। टू होम पेड, होम पेड में वही वैसे ही आ जाएगा। चेक बॉक्स, ये हम चेक बॉक्स खोलेंगे। ये एजेंसी को यदि हम देना चाहते हैं तो एजेंसी की पूरी लिस्ट जाएगी। मान लीजिए मैं इस एजेंसी को देना चाहता हूँ, तो यहाँ अमाउंट वही लिखना पड़ेगा मुझे और फिर नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ सेव बटन है, फ्रीज बटन, तो मैं इसमें क्या करूँगा, फ्रीज बटन पे डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा। यदि जानकारी पूरी सही भरी है मैंने, यदि हमने जानकारी पूरी सही भरी है तो हम सीधे फ्रीज बटन पर क्लिक कर देंगे। हमें लग रहा है कि बाद में और कुछ चेंजेस करना तो सेव बटन पर क्लिक करके सेव करके रख सकते हैं। तो चूंकि मुझे पता है कि सही जानकारी है तो मैं फ्रीज पर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों ये सब जानकारी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने अभी बनाई है। आप जैसे ही आप कंफर्म कर लीजिएगा अपने डिपार्टमेंट से, अपने जनपद से, अपने जिला पंचायत, अपने जनपद पंचायत, अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही पेमेंट करिएगा। अभी तक हम 14 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत तो पेमेंट करते हुए आ ही रहे हैं, लेकिन ये स्कीम के थ्रू अभी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही है। मैंने बस आपको पूरी प्रोसेस जरूर बता दी है कि ये ऐसे स्कीम के थ्रू ऐसे पेमेंट वाउचर क्रिएट होगा। बाकी आप कंफर्म जरूर कर लीजिएगा अपने डिपार्टमेंट से, उसके बाद ही आप पेमेंट करिएगा। बाकी पूरी प्रोसेस मैंने बिल्कुल सही बताई है, आपको प्रोसेस में 1% भी दिक्कत नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल सही है। आपको इसी तरह प्रोसेस करके आगे स्कीम से पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ फ्रीज पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं फ्रीज पर क्लिक करूंगा तो यहाँ लिखा हुआ जाएगा कि आपका डाटा, आपका जो पेमेंट वाउचर है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों इसके आगे की प्रोसेस बिल्कुल जैसे अभी तक हम पेमेंट करते आए हुए हैं 14 फाइनेंस कमीशन का, वैसे ही करना है। जिस प्रकार ये हमने ये सारी चीजें करी अभी एडमिन लॉगिन से है। हमने रिसिप्ट वाउचर बनाना भी सीखा है एडमिन लॉगिन से, और एडमिन लॉगिन से ही हमने पेमेंट वाउचर बनाना सीखा है। अब हमें डिजिटली साइन करने के लिए मेकर लॉगिन पर जाना पड़ेगा। वो मेकर लॉगिन पर आपको पता है कि वही सब प्रोसेस है जैसे अभी तक मेरे पुराने वीडियो में मैंने दिखाई है कि हमें वहाँ से डीएससी से हमें हमारा पेमेंट जो एफटीओ है वो दिखेगा। फिर हमें हमारी डीएससी लगाना पड़ेगा और डिजिटली साइन करना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा और कंफर्म साइनिंग करना पड़ेगा। उसके पश्चात हमें चेकर लॉगिन पर जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से हमारी डीएससी लगाना पड़ेगा सरपंच महोदय की, और उसके बाद फिर पासवर्ड डाल के हमें कंफर्म साइनिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारा अन्य स्कीम से भी पेमेंट वाउचर क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि 14 फाइनेंस कमीशन के अतिरिक्त भी हम अन्य सभी स्कीम्स, सेंट्रल स्कीम्स और स्टेट स्कीम्स से कैसे जो रिसिप्ट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं और कैसे पेमेंट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी बताइएगा कि आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आने तो आप लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने सारे ग्रुप में आप शेयर जरूर कीजिए जिससे ज़्यादा आप लोगों से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा सकें। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मैं जितने वीडियोस बना रहा हूँ ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर हैं। बाकी जो भी आपको पेमेंट ये करना है, यदि आप एक बार अपने, जैसे अभी मैंने स्कीम से पेमेंट समझाया आपको, तो आप एक बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों, अपने डिपार्टमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा, उनके निर्देश अनुसार, उनके आदेश अनुसार ही फिर आगे काम करिएगा। बाकी जो प्रोसेस मैंने सिखाई है वो बिल्कुल सही है, रिसिप्ट वाउचर बनाने की भी प्रोसेस बिल्कुल सही है, और अब मैंने जो सिखाई है अभी पेमेंट वाउचर क्रिएट करने की, यह भी प्रोसेस बिल्कुल सही है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल सही प्रोसेस बताई है। आपको इसी तरह प्रोसेस से आगे काम करना होगा। तो दोस्तों धन्यवाद। आप मेरी चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करवाइए। जैसा आपको पता ही है कि यह सब्सक्राइब करना चैनल बिल्कुल निःशुल्क होता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे मेरी चैनल। और धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।